अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स। मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे दरखास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि अक्सर लोग हमसे सवाल पूछते रहते हैं। मैं सोशल मीडिया पेजेस पर भी देख रहा होता हूँ कि लोग हमसे जो सवाल कर रहे होते हैं और वही सवालों का जवाब हमारे वीकली पे मौजूद होता है। तो अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक वो न्यूज़ डायरेक्टली जो है मैसेज के फॉर्म में भी पहुंच जाएगी कि वीडियो लाइव होगी, तो आप उसको देख सकते हैं। सो इस वीकली की जो पहली न्यूज़ है, बल्कि पहली क्या न्यूज़ है, 4-5 न्यूज़ जो है मैं देख रहा था, जो आर्टिकल शॉर्टलिस्ट हुए थे वो ज़्यादातर प्राइस इंक्रीज़ के बारे में है। तो मैं हर एक को अलग-अलग बताने के बजाय आपको नाम बता देता हूँ कि इनकी गाड़ियों की प्राइस इंक्रीज़ हुई है, और आप अगर उस स्पेसिफिक गाड़ी में या उस न्यूज़ पीस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इंपोर्टेड गाड़ियों की बात करें, जो कि अंडरस्टैंडेबल है ऑब्वियसली, बिकॉज वो डायरेक्टली डॉलर्स में इंपोर्ट होती हैं, ड्यूटी भी डॉलर में जाती है। तो BMW की जो X7 है उसकी प्राइस BMW ने बुकिंग प्राइस इंक्रीज़ कर दी है, तकरीबन 65 लाख रुपए का इंक्रीज़ है। और BMW वो खाली वाहिद प्लेयर नहीं है, जितनी भी इंपोर्टेड गाड़ियाँ आती हैं जिनमें ऑडी मर्सिडीज़ शामिल है, लेकिन हम आपको इस बारे में इसलिए ज़्यादा बताते नहीं है बिकॉज जब आप बुकिंग कराते हैं तो आपसे पहले उन्होंने साइन कराया होता है कि जो फाइनल डॉलर का रेट लगेगा तो उसी के ऊपर आपको गाड़ी मिलेगी। और लोकल गाड़ी की तरह इंपोर्टेड गाड़ी भी मेरा नहीं ख्याल किसी भी शख्स को उस प्राइस पे मिली होगी जिस पे उसने सोच के बुक कराई थी। सो खैर फिलहाल BMW X7 जो है उसकी बुकिंग प्राइस 65 लाख रुपीज़ इंक्रीज़ कर गई है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। लोकल गाड़ियों में अगर बात करें जो कि CKD गाड़ी हैं, उनमें बाइक BJ40 प्लस जो साजगार की एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस तकरीबन 5 लाख समथिंग इंक्रीज़ हुई है। आगे चलते हुए एलेंट्रा की जो प्राइस है मेरा ख्याल है तीसरी या चौथी दफ़ा इंक्रीज़ हो चुकी है। और जब हम लोगों ने इसका रिव्यू किया था लास्ट ईयर तो मुझे याद है कि उस टाइम पे मैंने कहा था कि बड़ी वैल्यू प्रोपोजिशन है, जहाँ पे सिविक और करोला से मैंने इसका कंपैरिजन किया था तो ये प्राइस वाइज उनसे बेहतर थी। लेकिन टू माई सरप्राइज़ अब जो उसकी लेटेस्ट प्राइस आई है इस टाइम पे वो करोला जो ग्रैंडी है उससे महंगी हो चुकी है। सो मैं ये सोच रहा था कि अक्सर लोग हमारे रिव्यू देखते हैं और बाद में आए कहते हैं कि आपने रिव्यू में फलानी गाड़ी के बारे में ये कहा था, वो इस तरह नहीं है। सो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि जिस टाइम पे वो रिव्यू गया था उस टाइम पे उसकी प्राइस क्या थी। और आई वुड एडवाइस कि आप जब भी किसी भी गाड़ी का रिव्यू देख रहे हो तो पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे जाके आप उसकी जो लेटेस्ट प्राइस है वो ज़रूर चेक कर लिया करें। लास्ट वीक बल्कि हमने बड़ी कोशिश की थी, मेरी और होंडा की रेस थी कि कौन पहले प्राइस बढ़ाते हैं, कौन रिव्यू रिलीज़ करता है, और मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेटली मैं हार गया। मैंने अपनी तरफ बड़ी कोशिश की थी कि गाड़ी लॉन्च हुई है उसके फ़ौरन साथ ही रिव्यू बनाऊं, लेकिन जब तक वो रिव्यू एयर हुआ तब से गाड़ी की जो प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुकी थी। और अगेन उसके अंदर भी जो गाड़ी की प्राइस के बारे में बात की गई, आज अगर उस गाड़ी की जो प्राइस है उस वक्त की जाए तो शायद वो उस तरह से वैल्यू टू मनी ना रहे। तो सिमिलरली अगर आप किसी भी गाड़ी का रिव्यू पार्क व्हील्स पे देख रहे हो तो कोशिश करें कि न्यू प्राइस सेक्शन जो है पार्क व्हील्स का उस पर जाके उसकी करंट प्राइस ज़रूर देख लें। सो प्राइस इंक्रीज़ की बात हो रही थी, एलेंट्रा की प्राइस इंक्रीज़ हो गई, बाइक BJ40 की प्राइस इंक्रीज़ हो गई। एक और प्रोडक्ट जो कि किया की है, किया ग्रैंड कार्निवल, उसकी प्राइस भी 5 लाख रुपए इंक्रीज़ हुई है। अगेन ये एक CBU प्रोडक्ट आता है और किया की डीलरशिप पे मिलता है। पहले तकरीबन 95 के करीब थी, अब 1 करोड़ क्रॉस कर चुकी है इसकी प्राइस मार्क। और ये प्राइस इंक्रीज़ जो है ये चलते जा रहे हैं। आज का जो डॉलर का इंटर बैंक रेट है वो 188 रुपीज़ है, 188 रुपये। और ये एक बड़ी जो है ना परेशान सी सूरत हाल है और एक परेशान बात भी है ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी, कंज्यूमर के लिए भी, बिकॉज इस तरह से अगर प्राइस जो डॉलर की बढ़ती जाएगी और कमोडिटी प्राइसेस भी ग्लोबली इंक्रीज़ कर रही हैं तो ये जो प्राइस इंक्रीज़ है मुझे नहीं लगता कि कहीं जाके रुकेगा। अक्सर लोग हमें मिलते हैं और वो कहते हैं कि यार ऑटो मैन्युफैक्चर जो बड़े लुटेरे हैं, उन्होंने लूट लिया, उन्होंने खा लिया। पॉइंट ये है कि मैं आपके साथ बिल्कुल उस वक्त तक ज़रूर खड़ा हूँ कि अगर वो प्राइस इंक्रीज जस्टिफाइड ना हो, लेकिन जहाँ पे प्राइस डॉलर की और हमारे मुल्क की जो सूरत हाल चल रही है, मैंने पिछले वीकली में भी आपको बताया था कि एक हंगामी सूरत हाल है। ना ये पता है कि गवर्नमेंट किसकी है, ना ये पता है कि गवर्नमेंट में कौन है, किसने आना है, किसने जाना है। बल्कि अगला जो व्लॉग है वो बड़ा मज़ाक़ा खेज़ है। मैं पढ़ रहा था कि जी गवर्नमेंट ने नोटिस ले लिया प्राइस इंक्रीज़ का। कौन सी गवर्नमेंट? मुझे तो इस मुल्क में कोई गवर्नमेंट नज़र नहीं आती। एक बनाना स्टेट रिपब्लिक नज़र आ रहा है, कोई किसी को नहीं मानता, कोई किसी गवर्नमेंट नहीं मानता, वज़ीर आज़म को साहब को वज़ीर आज़म नहीं मांग रहा। और अजीब सी सूरत हाल जो है ना हमारे ईवानों में मछली मंडी सी बनी हुई है। एंड इट्स वेरी डिस्टर्बिंग टू सी, बट मुझे नहीं नज़र आता कि यहाँ पे गवर्नमेंट कहाँ मौजूद है जो कि किसी भी प्राइस चेक करेगी। खैर आर्टिकल लिखा हुआ अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के कौन कौन से इदारे हैं जो कि प्राइस कंट्रोल करते हैं या प्राइस के ऊपर देखते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने फोरेंसिक जो है ऑडिट शुरू किया ऑटो कंपनीज़ का। मुझे इस मतलब इस आर्टिकल को पढ़ के सिर्फ हंसी आ रही थी और कुछ नहीं आ रहा था, बिकॉज मेरा ख्याल
मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, और अगर होगा भी तो अभी जब तक वो देखेंगे तब तक तो डॉलर की जो प्राइस आ चुकी है, मेरा ख्याल है ऑटो इंडस्ट्री या ऑटो मैन्युफैक्चर का जो केस है वो वैसे ही जस्टिफाइड हो जाएगा। अगली न्यूज़ जो है वो किया लकी मोटर्स को लेके है। किया ने अपनी प्रोडक्ट्स पिकांटो, स्पोर्टेज और स्टॉनिक की जो है ना फर्दर बुकिंग बंद कर दी है। अब इस न्यूज़ को लेके मेरे जहन में पहली सवाल शायद ये आया था कि शायद जो है ना पिकांटो और स्पोर्टेज जो है उसकी नई जनरेशन शायद वो लेके आना चाह रहे होंगे, या स्पोर्टेज की नई जनरेशन पाकिस्तान में आने वाली है जिसकी वजह से उन्होंने बुकिंग रोक दी है। तो हमने कोशिश की कि किया से इसके बारे में पता लगे, तो उन्होंने कहा कि ये किट की शॉर्टेज की वजह से है और कोई नया मॉडल नहीं आ रहा, यही मॉडल आते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने एक जिम्मेदार कंपनी होने की वजह से बजाय इसके कि बाद में लोग जो है जाके उनके शोरूम्स पे वबेला करें या शोर डालें कि हमारी डिलीवरी लेट है, उन्होंने बुकिंग बंद कर दी है। एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी कि अगर आपके पास गाड़ी की प्रोडक्शन नहीं है तो आप बुकिंग ही मत लें, बिकॉज होता ही यहाँ पे लोग बुकिंग ले लेते हैं, साल साल 1.5 साल लोगों को गाड़ियाँ नहीं देते, पार्शियल पेमेंट ली होती है, ना कंज्यूमर के पास कोई राइट है पार्शियल पेमेंट के केस में, और बस उनके चक्कर पे चक्कर लगवाई जाते हैं। और इस तरह से ये मेरे ख्याल से कंपेटिटिव तौर पे भी गलत है। आज मेरे पास प्रोडक्शन नहीं है लेकिन मैं कम रेट रख के जो है ना कंपेटर को लॉस में जाता हूँ, गाड़ी की बुकिंग ले लेता हूँ, जो कंपेटर गाड़ी दे रहा है उसके पास कस्टमर नहीं जाता बिकॉज उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगती है उसको, लेकिन एट द एंड ना कस्टमर को गाड़ी मिलती है उस प्राइस पे, और एंड पे जब गाड़ी की प्रोडक्शन शुरू होती है तो प्राइस भी बढ़ा दी जाती है। सो मेरे ख्याल से ये बड़ा एक अजीब से ही लॉजिक पाकिस्तान की इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि एक विंडो फिक्स कर दे कि जिस भी प्राइस के ऊपर लोग गाड़ी बुक कर रहे हैं, बेशक वो 1 महीने की विंडो है, 2 महीने की विंडो है, जिस पे वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो इसी प्राइस पे गाड़ी देंगे, उससे आगे की बुकिंग कोई भी इदारा ना पकड़ सके। अगला जो व्लॉग है मैं पढ़ा था कि टोयोटा ने सेलिब्रेट किया कि जी हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन इन 1993, 7,132 गाड़ियाँ। और मैं पढ़ रहा था ब्लॉग में जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, समन ने, उन्होंने लिखा है कि जी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है या पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं तो उनको ये नहीं समझ आया कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने इतनी बढ़ती हुई प्राइस के बावजूद भी गाड़ी खरीदी है। तो मैं एक तो ये क्लियर कर दूं कि ये आज की प्राइस पे ख़रीदने वाले लोग नहीं है गाड़ी। पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री जिस तरह काम करती है, होता ये है कि इट्स अ पुल, दुनिया में है ना पुश वर्सेस पुल मेथड चलता है ऑटो शोरूम के ऊपर। पुश मेथड होता है आप शोरूम पे जाते हैं, गाड़ी खड़ी है और आपने वहाँ से गाड़ी खरीद ली और वो किसी के नाम इनवॉइस नहीं होती, आप उसी वक्त खरीद लेते हैं, जीरो इंटरेस्ट पे आपको गाड़ी मिल जाती है, जीरो डाउन पेमेंट गाड़ी मिल जाती है। तो ये दुनिया का असूल है जहाँ पे पुश मेथड है। पाकिस्तान में पुल मेथड है। पाकिस्तान में गाड़ी तब तक नहीं बनती जब तक आप उसके पेमेंट नहीं देते। तो हर बंदे को मेक टू ऑर्डर गाड़ी मिल रही है इन दैट सेंस। तो जब गाड़ी बनती है तो आप उसके पैसे जमा कराते हैं, फिर वो गाड़ी बनना शुरू होती है। तो ये पुल मेथड है। अब ये जो 7,132 गाड़ियाँ पिछले महीने डिलीवर की गई हैं, ये मार्च की सेल तो ज़रूर रिकॉर्ड हुई है, बट ये बुक मार्च में नहीं हुई थी, पिछले साल अगस्त में बुक हुई थी। और जो इनको प्राइस मिली है ये उस प्राइस पे बुक नहीं हुई थी। तो वो जो उनकी परेशानी थी कि इतनी ज़्यादा प्राइस पे भी लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, तो ये कोई, अगर हम उसकी ट्रांसलेशन देखें तो उस तरह नहीं है। और सेल्स का भी उस लिहाज से कोई कमाल नहीं है। 7,132 के बजाय 8,000 भी हो सकती थी, ये 9,000 भी हो सकती थी, बिकॉज आपके पास एक पाइल्ड अप सेल की है ऑलरेडी वॉल्यूम कि आप 8 महीने की बुकिंग पहले पकड़ के आए हैं। तो अगर आप अपनी प्रोडक्शन को रैंप अप करके और प्रोडक्शन भी करना चाहें तो ये 7,132 का रिकॉर्ड अगले महीने जो है टोयोटा फिर तोड़ सकता है। वो 8,000 गाड़ियाँ भी प्रोड्यूस कर सकता है, वो 9,000 भी कर सकता है कि अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा ले, डबल से ट्रिपल शिफ्ट के ऊपर चला जाए, या अपने जो अगर प्रोडक्शन के अंदर कोई लूप होल्स हैं उनको ख़त्म कर ले। सो दिस मीन्स टू से कि पाकिस्तान के अंदर ये एक, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑटो इंडस्ट्री की सूरत हाल ये है कि अगर आप किसी भी कंपनी के पास चले जाएँ, उनकी बुकिंग एटलीस्ट 3 या 4 महीने की है। और अगर वो इस महीने गाड़ी की रिकॉर्ड सेल जो कर रहे हैं वो बेसिकली सेल इस महीने की नहीं है, वो पिछले 6-7 महीने का बैकलॉग है और वो प्रोडक्शन को अपनी बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मैं इस न्यूज़ को पढ़ के ज़्यादा परेशान नहीं हुआ था। अगली जो न्यूज़ है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा परेशान कुन भी है, और ऑटो इंडस्ट्री की पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसकी जो है ना वो अक्कासी भी करती है। काफ़ी अर्से से पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री के अंदर लोग बात करते थे जी बिग 3 की मोनोपोली है, बिग 3 की मोनोपोली है। और मैं हमेशा उन लोगों में जो कहता था कि यार पाकिस्तान के अंदर जो पहली ऑटो पॉलिसी आई है उसके बाद 13 मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं और इससे कंपटीशन आएगा और कंपटीशन से चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन अभी तक भी मुझे ये लग रहा है कि जो पुराने ऑटो प्लेयर हैं उनके अंदर कई ऐसे लोग मौजूद हैं या उनकी डीलरशिप के ऊपर जो कि अभी तक इस बात को समझ नहीं सके कि कंपटीशन आ चुका है। मतलब ब्लॉग में जो पढ़ा था वो बड़ी सरप्राइजिंग बात ये कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनके लिए भी एक आई ओपनर है कि सुजुकी और टोयोटा की डीलरशिप के ऊपर आप गाड़ी बुक कराने जाएँ तो वो उनके डीलर्स जो हैं वो कहते हैं जी आप गाड़ी हमसे ख़रीदेंगे, आप इंश्योरेंस हमसे कराएंगे और रजिस्ट्रेशन भी हमसे कराएंगे। रजिस्ट्रेशन तक आप ऑटो चले मुझे समझ आ जाता है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो जो इन माफियाज़ के साथ बैल के ऑन पे गाड़ियां बेचते हैं उनके लिए तो ये शर्त नहीं है। लेकिन चले आम आदमी के लिए उन्होंने स्क्रीनिंग कर दी और उसके लिए उन्होंने जो ये शरई नुक्ता निकाला है वो ये कि जी जो एंड यूज़र है हम उसको स्क्रीन करना चाहते हैं कि जो अगर ऑन पे बेचने वाला है वो गाड़ी रजिस्टर नहीं कराना चाहता तो हमें इस तरह पता लग जाता है। ठीक है जी, आपको पता लग गया। लेकिन ये राइट आपको किसने दिया कि आप जो है बंडल कर दें साथ उसके कि जी आपने इंश्योरेंस भी लेनी है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि
टोयोटा की भी और सुजुकी की डीलरशिप पे ये बड़ा ओपन है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप गाड़ी बुक कराने जाएँ, आज आप भी चले जाएँ एज ए कंज्यूमर और जाके उनके डीलर से बोलेंगे मैंने गाड़ी बुक करानी है, तो वो आपके सामने ये 2 शर्तें ज़रूर रखेगा कि आपको इंश्योरेंस भी हमसे करानी है और रजिस्ट्रेशन भी हमसे करानी है। और ये दोनों चेक जो हैं आपसे एडवांस में लिए जाते हैं। 8 महीने बाद जो गाड़ी आनी है उसके लिए आपसे इंश्योरेंस का चेक, उससे आपसे रजिस्ट्रेशन का चेक अभी एडवांस लिया जाता है। तो उस लिहाज से अगर ऑन बुक देखा जाए तो बड़ी जिम्मेदार कंपनी है कि आज से ही वो सरकार के लिए टैक्स भी कलेक्ट कर रही हैं रजिस्ट्रेशन के मद में, और आज से ही वो इंश्योरेंस भी कलेक्ट कर रही हैं। बट मेरे ख्याल से इट्स अ क्लासिक केस ऑफ बंडलिंग कि जहाँ पे कोई भी कंपनी अपने ब्रांड की पावर को यूज़ करते हुए दूसरी प्रोडक्ट साथ बेच रही है। ये ऐसे ही है कि आज अगर आप पानी की जो है आपको बहुत डिमांड हो, तो जो कंपनी पानी बेच रही है वो आपसे कहे जी आपने साथ शैम्पू भी ज़रूर खरीदना है, तमाम लोग शैम्पू करके आएंगे। तो ये भी उस तरह का एक मज़ाहिया सी सूरत हाल है कि कंपनी जो है उसका ताल्लुक गाड़ी बेचने से है। ठीक है जी, सरकार अगर रजिस्ट्रेशन करती है तो आप रजिस्ट्रेशन साथ कहें जी करा ले, वो भी सरकार के रेट के ऊपर, अपने रेट के ऊपर नहीं। लेकिन आप साथ उसके एक और चीज़ बंडल करें कि जी आप हमसे इंश्योरेंस भी लेंगे। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये मल्टीपल जगह पे हमने चेक किया है। कंपनी से जब बात की जाती है तो कंपनी इसको बिल्कुल निगेट करती है, वो कहते हैं जी हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। टोयोटा और सुजुकी दोनों ने एज अ कंपनी इसको निगेट किया है। सो मेरे और आपके पास एज अ कंज्यूमर यही चॉइस रह जाती है कि अगर कोई डीलर आपसे ये चीज़ डिमांड करता है तो फिर आप उनकी शेमिंग करेंगे, आप उनकी वीडियो बनाएंगे, आप दुनिया में लगाएंगे, फिर ये कंपनी के जो डीलरशिप हैं फिर उनको हद तक इज्जत याद आएगी, फिर वो आपको मारेंगे, आप उनको मारेंगे, एक लड़ाई होगी, एक मुबाहिसा होगा। नॉट दैट कि मैं किसी को कह रहा हूँ कि आप ये करें, बट मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम कि कंपनी जो है वो या तो अपनी आंखें खोल लें, वो नहीं खोलता तो कंपटीशन कमीशन जो है वो आंखें खोल ले। बिकॉज ये जो है कंज्यूमर के साथ तो एक बिल्कुल मजाक ही है कि आप उनसे एक एक चीज़ बिला वजह के नाम पे ना कि आप कहें कि जी मैंने ये रेगुलेशन निकाली है, मैंने ये रेगुलेशन निकाली है। क्या इस मुल्क में कोई रेगुलेटर खुद मौजूद नहीं है कि हर कंपनी अपना रूल निकालेगी और अपनी मर्जी से कंज्यूमर को तंग करेगी? तो मेरे ख्याल से ये हाई टाइम है कि जो इदारे हैं वो जाग जाएँ और नेसेसरी एक्शन जो है ना अगेंस्ट जो भी कंपनी है, मैं XYZ की बात नहीं करता, अगर कहीं भी बंडलिंग हो रही है और मोनोपोलिस्टिक पावर को यूज़ किया जा रहा है तो वो उसको कर्व करें। बाकी ऑटो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि 4-5 ऐसी प्रोडक्ट जो मुझे लगता है कि मौसम के लिहाज से या आज की डिमांड के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। सो आज की जो सबसे पहली प्रोडक्ट है, ये अक्सर पुरानी गाड़ियों के अंदर जो है ना फ़ैन ख़राब हो जाता है या ब्लोअर ख़राब हो जाता है या उसकी AC की थ्रो भी कम होती है, तो ये पुरानी गाड़ियों के लिए प्रोडक्ट है। फ़ैन है, आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपका AC चल भी रहा है और वो ठंडी हवा कम ब्लो से दे रहा है तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिससे आपकी जो गाड़ी के अंदर ठंडी हवा अगर ऑलरेडी मौजूद है तो उसको सर्कुलेट आप कर सकते हैं। या अगर आपकी गाड़ी में AC मौजूद नहीं है तो फिर भी आपके पास एक ब्लोअर फ़ैन की जो है ना जो ऑप्शन मौजूद होता है कि आप गर्मियों के मौसम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बगैर गर्मी से बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना इफेक्ट हुए पहुँच सकते हैं। इसके अलावा ये एक स्टिकर रिमूवर है। अक्सर हमारे यहाँ पे लोग गाड़ी पार्किंग में खड़ी करते हैं तो लोग स्टिकर लगा के चले जाते हैं और वो बड़ा इरिटेट करता है। मेरे अक्सर गाड़ियों पे होता है वो स्टिकर अगर आप उतार रहे हो ना तो स्टिकर बेशक ऊपर से उतर जाए बट उसके स्टेन्स नहीं उतरते। तो ये एक स्टिकर रिमूवर है, इसको अगर आप गाड़ी के ऊपर लगा के स्टिकर को उतारेंगे तो बड़े आराम से जो है ना आपकी गाड़ी के ऊपर से स्टिकर उतर सकता है। अगली प्रोडक्ट जो है अगेन गाड़ी के अंदर सफाई के वक्त जो है ना काफ़ी परेशानी होती है लोगों को। खासतौर पर पुराने ज़माने में लोग करते ये थे कि गाड़ी को सर्विस स्टेशन पर जाके उसके अंदर हवा मरवाते थे तो उससे मिट्टी पूरी गाड़ी में फैल जाती थी। मैं तो खैर उसके बड़े सख्त खिलाफ हूँ। तो ये जो है प्रोडक्ट, ये गाड़ी का एक जो है वैक्यूम क्लीनर है। ऐसी इसके अंदर साथ काफ़ी ज़्यादा फिटिंग्स भी हैं। गाड़ी की सीटों की साइड पे, कारपेट के ऊपर, ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता या नॉर्मल ब्रश नहीं पहुँच सकता, तो ये जो है अपने सक्शन पंप के थ्रू जो है ना उसको वहाँ से गंद को जो है वो उठा लेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि हर गाड़ी वाले के पास और हर गाड़ी में होना ज़रूरी है। आखिरी प्रोडक्ट हमने टोयोटा की पिछले दिनों बात की थी, यारिस के अंदर जो DRL है कि वो DRL जो हेडलाइट से महंगा था, तो एक अल्टरनेट मार्केट में उसका DRL आया। अगर अपनी गाड़ी के अंदर DRL मौजूद नहीं है और लगाना चाहते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी का DRL है जो कि मेरे ख्याल से बड़ी एक जिसे कहते हैं ना रीजनेबल प्राइस के ऊपर मौजूद है। तो अगर आपके पास यारिस है और आप ये प्रोडक्ट जो है खरीदना चाहते हैं तो वेट मत करें, नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके पार्क विद ऑटो पार्ट्स में जाएं और इसको ऑर्डर करें। अगर अभी तक आपने हमारे ऑटो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बिकॉज उसके ऊपर तमाम आने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, अपकमिंग जो गैजेट्स हैं, उनकी वीडियोस भी हम बनाते हैं, डेमोज भी बनाते हैं। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियोस खुद ही पॉपअप हो जाएंगी अगर आप बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। अगेन मैं आपको लास्ट तकरीबन 2-3 हफ्ते से ये कहता आ रहा हूँ कि माह रमज़ान आने वाला था और उसकी तैयारी कर लें। तो अब रहमतों का महीना जो है वो शुरू हो चुका है। एज एक्सपेक्टेड अफ्तारी के टाइम पे सड़कों पे इतना रश होता है कि अगर आप अगर दफ्तर से घर जाने के लिए निकलें तो 1-2 दफ़ा मेरे साथ भी ये हुआ है कि आप जो है ना अफ्तारी के बाद घर पहुँचते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि वो कहते हैं ना दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत।
तो मैंने आप सबको तो नसीहत कर दी, लेकिन मैंने अपना टाइम जो उस तरह से प्लान नहीं किया। तो आप लोगों से फिर ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो टाइमिंग है वो ऐसे प्लान कर लें कि या तो अगर आप अफ्तार से 1 घंटा पहले दफ्तर से निकल सकते हैं तब तो आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर एनीवेयर बिटवीन 45 और 30 मिनट आप पहले निकलेंगे तो फिर आप अफ्तार के बाद ही पहुंचेंगे। उसमें 2-3 मसले होते हैं कि अगेन रोज़े के अंदर इंसान का जो पेशेंस लेवल है वो थोड़ा लो चल रहा होता है, खास तौर पर टुवर्ड्स एंड ऑफ द रोज़ा, जो बिल्कुल डे का एंड होता है, बिल्कुल जो है ना इंसान की एनर्जी भी ड्रेन हुई होती है, इंसान चिड़चिड़ा भी होता है। और अगर आप सड़कों पे देखेंगे अपने इर्द गिर्द तो आपको नजर आएगा कि अफ्तार के मौके के ऊपर सड़कों के ऊपर रोड रेज बहुत ज़्यादा है। तो उसको कोशिश करें अवॉइड करने के लिए, या तो आप 1 घंटा पहले निकल जाएं, या फिर आप अफ्तार करके जहाँ भी आप ऑफिस में मौजूद हैं पानी से खजूर से अफ्तार करें, नमाज़ पढ़ें, और उसके बाद अगर आप सड़क पे कम्यूट करना चाहेंगे तो वो फासला जो आपने अफ्तार से पहले 20, 25, 30 मिनट में तय करना था वो अफ्तार के बाद 5 से 10 मिनट में आप बड़े आराम से तय कर सकते हैं। दूसरी चीज़, तरावी का जो है एहतमाम करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा भी मसाजिद में जाके तमाम जो है नमाज़ें उनको अदा करना चाहिए। रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रौनक है मस्जिदों की वो बढ़ जाती है, एंड बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हम मस्जिद में जाएँ तो डबल पार्किंग मत करें, कोशिश ये करें कि सड़क के ऊपर अपनी गाड़ी मत छोड़ के जाएँ, और अगर थोड़ा आगे पार्क करके आपको पैदल चल के आना पड़ता है तो वो ज़रूर कर लें, ताकि आप आगे जो इंपॉर्टेंट फरीज़ा नमाज का वो ज़रूर अदा करें, लेकिन जो लोग हैं इर्द गिर्द जो सड़क पर जाने वाले हैं उनके लिए तकलीफ़ का बायस ना बने। इसके अलावा गर्मियों की आमद है, अपनी गाड़ियों के एसी जो है वो सर्विस करा लें, रेडिएटर जो है उनको साफ़ कर लें, गाड़ियों के अंदर कूलेंट उनको चेक कर लें, एसी की अगर आपको लगता है गैस कम है तो गैस फिल करा ली जाए, और एसी को फ़िल्टर को भी ज़रूर चेंज कर लें। अक्सर लोग एसी के फ़िल्टर को चेंज करना जो है वो ज़रूरी नहीं समझते, उससे आपके पूरे सिस्टम पर प्रेशर पड़ता है, फिर सिस्टम के अंदर लीकेजेस आती हैं, और आप फिर जो कहते हैं ना पैनी वाइज पाउंड फुली शिरकत कर होते हैं कि आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर लेते हैं। और अगेन गाड़ी को पार्क करते हुए कोशिश करें कि आप जो है ना साया ढूंढें। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हम लोगों ने दरख्तों को वैसे तो रहने नहीं दिया, लेकिन दरख्तों की कदर हमें धूप में ज़रूर आ जाती है, तो कोशिश करें गाड़ी को साए वाली जगह पे खड़ी करें। अभी पिछले हफ्ते मैं देखा था कई लोगों ने कहा कि जी हमने गाड़ी खड़ी की और हमारी जो है ना पिछली वाली जो स्क्रीन है या विंड स्क्रीन जो है वो टूट गई, और ये ऑटो मैन्युफैक्चर की गलती है। तो इसमें ऑटो मैन्युफैक्चर की कोई गलती नहीं है, अगर आप एक्सट्रीम टेम्परेचर में किसी भी शीशे को रखेंगे तो वो टूट सकता है। तो कोशिश ये करें कि आप जो है अपनी गाड़ी को सायेदार जगह पे पार्क करें। इससे 2-3 फ़ायदे हैं, जब आप गाड़ी में दोबारा बैठेंगे तो गाड़ी उतनी ज़्यादा गर्म नहीं होगी, एसी की कूलिंग इफेक्टिव जो है ज़्यादा होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो आपको मेरे ख्याल से समर में हेल्प करेंगी। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद नवाज़ लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Starting your deals only on Parkville.